हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, ठीक दोस्त, जो 18 तारीख का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। आप ही लोग के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन, ठीक दोस्त। और जिनका जिनका एग्जाम था वो आप लोग मिलाइएगा कि ये सब क्वेश्चन था या नहीं था, ठीक दोस्त। देखते हैं दोस्त, फर्स्ट स्टेज में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इस्लाम धर्म, ठीक दोस्त, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर पूछा था कि सघन मिशन, ठीक दोस्त, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। 11 राज्य शामिल किया गया था, ठीक दोस्त। 1950 में भारत का मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य अन्य न्यायाधीश कितने थे, ठीक दोस्त, तो 7 थे, ध्यान रखिएगा दोस्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्त कि पोंगल जो है, पोंगल में किसकी पूजा की जाती है, ठीक दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य भगवान की पूजा की जाता है पोंगल में, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, ठीक दोस्त। 8वीं अनुसूची में जो है कितने भाषा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 22 भाषा है। पहले था कितना दोस्त, पहले था 14 था, ठीक दोस्त। ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा दोस्त, आप लोग कोशिश करिएगा लिखते चलें, ठीक दोस्त, क्या कि रेलवे रिपीट करता है क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, आप लोग लिखते चलिएगा। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, ठीक दोस्त। तो ऑप्शन में दिया हुआ था CO, ठीक दोस्त, CA दिया हुआ था, इसका सही आंसर होगा, ठीक दोस्त। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि 1 हॉर्स पावर बराबर, ठीक दोस्त, 1 हॉर्स पावर बराबर पूछा था दोस्त। तो आप लोग 746 बार जो मारे थे वो सही होगा, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के रासायनिक विधि पूछा, उससे क्वेश्चन आया था, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर से रासायनिक विधि से क्वेश्चन आया था दोस्त, देख लीजिएगा आप लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन करा ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है, ठीक दोस्त। ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है दोस्त, तो अपचयन, ठीक दोस्त, अपचयन, ध्यान रखिएगा दोस्त। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करता है, ठीक दोस्त। पौधे जो है ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करता है, तो आप लोग के बीच ऑप्शन दिया होगा दिन के समय प्रकाश, ठीक दोस्त, दिन के समय करता है पौधा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्त। 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा, आभासी या सीधा, जो भी मारे होंगे वो सही होगा, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, आभासी या सीधा। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्त। 12वां नंबर कि कह रहा है 12वां नंबर पेट्रोल डीजल से प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, ठीक दोस्त। इसका भी हमें ऑप्शन नहीं बताया गया, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक दोस्त। एक क्वेश्चन दिया हुआ था खाने का सोडा के बारे में समीकरण दिया हुआ था, ध्यान रखिए, एक लड़का बता रहा था खाने के सोडा के बारे में बता रहा था, ठीक दोस्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त। अगले क्वेश्चन बोल रहा था कि 3 ओम और 3 ओम त्रिभुज तुल्य प्रतिरोध पूछा था, ठीक दोस्त। इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्त। 15 नंबर पूछा था कि जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दा पर F दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगा, ठीक दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अनंत होगा, जो भी अनंत मारे हैं सही सही गया होगा, ठीक दोस्त। आप लोग मिलते चलिएगा दोस्त, आप लोग को कितना सही गया है, ठीक दोस्त। और जिनका जिनका एग्जाम है वो आप लोग कोशिश करिएगा लिखते चलिएगा, ठीक दोस्त, क्वेश्चन का। 16 नंबर पूछा था बीजाणु निर्माण जो है किसके द्वारा होता है दोस्त। इसका भी हमें ऑप्शन कुछ बताया नहीं गया दोस्त, ठीक है, देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त। 17 नंबर कि भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ, ठीक दोस्त, में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है, यानी विश्व स्तर पर जो है किस स्थान पर भारत है दोस्त। 2010 और 2020 के बीच में वन स्थिति में बताना है दोस्त, तो तीसरा 3rd स्थान पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्त 18वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्त कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वाला, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल पूछा है दोस्त, क्षेत्रफल वाला हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, ठीक दोस्त, क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल के दृष्टि से मिजोरम हो जाएगा, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्त, करा कि किसके प्रयास से 1929 में 7वीं प्रथा का अंत किया गया, ठीक दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गवर्नर कौन था उसमें, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक दोस्त, राजा राम के प्रयास से किया गया था, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम भारत का गवर्नर कौन था, ठीक दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था विधवा पुनः विवाह अधिनियम के समय, ध्यान रखिएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्त कि भूतापीय पावर प्लांट कहाँ है,
ठीक है। कहाँ पर है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। जो भी हिमाचल प्रदेश में मारे हुए हैं उनका सही गया वो, ठीक दोस्त। देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। 22वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री वायु स्वच्छ सेवा लॉन्च की, ठीक है। वायु सेवा स्वच्छ लॉन्च किया तो उड़ीसा के, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा था क्या। 23वां नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्त, कह रहा है अंडर 20 विश्व एथलीट चैंपियन 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता तो आप लोग दिया गया शैली सिंह जो थे सिल्वर मेडल, कहाँ से थे दोस्त, झांसी से थे, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्त कि अनुच्छेद 51 में ए क्या है, ठीक दोस्त। सॉरी दोस्त, अनुच्छेद 51 के ए, ठीक है, 51 के ए जो है क्या है तो मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा दोस्त। 25वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि ग्रामीण आवास, ठीक दोस्त, ग्रामीण आवास रचना का कौन सा पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, ठीक दोस्त। कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, 2005 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया, उसका नाम क्या था दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉप्स, ठीक है, पॉप्स, ध्यान रखिएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है, ठीक है, शाखा नियंत्रण का वित्त बजट में नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्त। 28वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त रेलवे ग्रुप डी द्वारा, पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, ठीक दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक दोस्त। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ध्यान रखिएगा दोस्त, सुशील चंद्र, ठीक दोस्त। अब प्रथम चुनाव आयुक्त पूछे तो सुकुमार सेन हो जाएगा, ठीक दोस्त। अगर पूछे तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा अलग सेटिंग में तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्त दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है, दूसरा सेटिंग में क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं दोस्त। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था कि 75वें संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है, ठीक है, यानी कौन सा राज्य हुआ था तो हो गया केरल राज्य वो विजेता हो जाएगा दोस्त पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा दोस्त। देखते हैं अगले क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था कि मेंडलीव के आवास सरणी पर आधारित है, ठीक दोस्त, बताना तो मेंडलीव के आवास सरणी पर आधारित था। मेंडलीव के आवास सरणी परमाणु के बढ़ते क्रम पर आधारित था, ठीक है, परमाणु के बढ़ते क्रम पर आधारित था मेंडलीव के आवास सरणी, ध्यान रखिएगा दोस्त। फिर पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के गरीबी सूचांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो जाएगा 2021 सूचांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य हो जाएगा, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। 55वां क्वेश्चन पूछा था कि फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक दोस्त, फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा, आप लोग ध्यान रखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा था क्या दोस्त, 6ठा नंबर पूछा था कि प्राण और दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के वर्णन है, ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि प्राण और दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21, ठीक दोस्त, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया, ठीक दोस्त। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, ठीक दोस्त, तो बताना दोस्त। इसका आंसर दिया हुआ था नागालैंड, मिजोरम, ठीक दोस्त, मेघालय और एक केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है दोस्त, मेघालय में नहीं है और एक केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, क्या नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर देखते हैं दोस्त। 8वां नंबर में तो 8वां नंबर में कह रहा है कि कौन सा जो है समजातीय श्रेणी का यौगिक है, ठीक है, समजातीय श्रेणी का यौगिक है, इसका भी हमें ऑप्शन नहीं बताया गया था, ठीक है, देख लीजिए दोस्त आप लोग, ठीक है। देखते हैं 9वां नंबर में पूछा गया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक दोस्त, तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्त, तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो 85% लोग जो है कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिए दोस्त। देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो 1814 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था, कौन, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि साल, ठीक दोस्त, सगौन और शीशम और कुसुम किस वन का उदाहरण है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा,
उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साल हो जाएगा, ठीक है, सागौन हो जाएगा दोस्त, शीशम हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा वन का हो जाएगा? उष्ण अर्धपर्णपाती वन का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्त। एक पूछा गया था, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि धोवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अमोनिया में नहीं किया जाता है। अमोनिया जो मारे होंगे उनका सही गया होगा। ठीक दोस्त, आप लोग जरूर बताइएगा दोस्त कमेंट करके कि सम क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक दोस्त, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है दोस्त। इसका भी ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्त। आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक दोस्त, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि जन्म निर्यातक पूछे दोस्त तो भारत हो जाएगा। ठीक दोस्त, निर्यातक पूछे तो भारत हो जाएगा, और निर्यातक देश पूछा था तो भारत होगा। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्त कि राज्यसभा जो सॉरी दोस्त राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ दोस्त? राजभाषा एक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा 1963 में लागू हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि जियो फारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 8 लाख। जियो फारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो 8 लाख। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 18 नंबर क्या पूछा था? 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में। ठीक है, खंडवा जिला में स्थापित होगा कौन? तो बायोमास। ठीक है, बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र, ध्यान रखिएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि 6 फेरी वाले कुंडली एकल फेरी वाले कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 6 गुना उत्पन्न होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि किस में होगा, किस में फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो होता है उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में, दोनों में होता है धनात्मक होता है। ध्यान रखिएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था तो उत्तल लेंस का अवर्धन सूत्र पूछा गया था दोस्त। तो आप लोग याद रखिएगा m बराबर v u होगा। ठीक है, m बराबर हो जाएगा v u हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्त थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देख लें थर्ड शिफ्ट में क्या आपका क्वेश्चन आया था दोस्त। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्त कि गोलीय दर्पण में किनारे लंबवत अवस्थित होता है जब ... गुजरता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वक्रता केंद्र से गुजरता है तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था OFCl और आयोडीन, ठीक है, में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है? तो आप ध्यान रखिएगा आयोडीन के परमाणु त्रिज्या, जो आयोडीन मारे होंगे उनका सही गया होगा। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्त। तीसरा नंबर पूछा गया था दोस्त, इसका भी हमें ऑप्शन हमें बताया नहीं गया था दोस्त, ध्यान रखिएगा। आप लोग देख लीजिएगा। थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेम्बू का pH मान पूछा गया था दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2.4 हो जाएगा। जठराज के पूछे तो हो जाएगा 1.2, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि जड़े से नया पौधा किस में बनता है? तो जड़े से नया पौधा बनता है ब्लैकबेरी में बनता है, ध्यान रखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की कमी होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगा। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि मैग्नीशियम रिवर को हवा की उपस्थिति में चलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो MgO। ठीक है, इसका भी हमें सही से क्वेश्चन नहीं बताया गया था दोस्त, देख लीजिएगा ये भी क्वेश्चन आप लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर करता है? तो पौधे जो है किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर करता है दोस्त? स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त, आज का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्त। आज जो भी लालू जी का क्लास है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक दोस्त, इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग के बीच लेते रहेंगे, आप लोग देख लीजिए मिला लीजिएगा। ठीक दोस्त, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक दोस्त, ये सब सारा क्वेश्चन जो बताए हैं आप लोग के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त, कल मिलते हैं यही जो सही जलवा के साथ। जय हिंद, जय भारत।